दोस्तों, हमारे जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब हम एक बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तो उस समय हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते लगते हैं और कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठापटक लिखी गई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज बस ये कहकर छोड़ दी है कि किस्मत में होगा नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को यहां तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी तो क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे महात्मन, मैं आपके पास अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूं। मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं जो भी करता हूं वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, ये फूटी किस्मत तुम्हें कहां दिखाई दी और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं तो वह हो नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी ही तो हुई। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, सभी प्रकार के सुख और आनंद से मैं भरा हुआ था। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे तैसे करके मैंने खुद की परवरिश की। मैं जिससे सच्चे मन से प्रेम करता था, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। फिर मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, तो जिस मित्र के साथ मैंने वह व्यापार शुरू किया, वह मेरा व्यापार ही हड़प लिया। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो, क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ, तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं, वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? तब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और आगे कहा, मेरी किस्मत खराब है, तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे सभी बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। फिर महात्मा बुद्ध बोले, परंतु तुम्हारी किस्मत तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं लग रही। यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता है या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रही हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं, जिससे मैंने कर्जा लिया है। वह मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है और अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत अच्छी है? महात्मा बुद्ध ने विचारपूर्वक कहा, यह तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, मैं बड़े दुख से गुजर रहा हूं। तब महात्मा ने कहा, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप नहीं समझ रहे हो। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले जाकर कहा, यह देखो इस बहती नदी को। इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो तुम मुझे बताओ, यह पत्ता किस दिशा में जाएगा? व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहने के साथ नदी के दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ, पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता अभी तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इस नदी में डाल सकता हूं या चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था, यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी यह मरा नहीं है,
अभी भी है, जीवित है। और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था। आज उसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद लेगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसर को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़ा होकर महात्मा बुद्ध के बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। उसने बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं। मैं अपने भाग्य पर ध्यान देने में इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।